भारत के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं खाने की। कैसे कौन से खाने को किस प्रकार आपको खाना चाहिए। कंपैटिबिलिटी ऑफ फूड। यदि आप जीवन में कंपैटिबिलिटी ऑफ फूड का सही उपयोग कर रहे हैं तो बहुत सारे फल आपको फायदा देंगे, बहुत सारे भोजन आपको फायदा देंगे। कौन सा भोजन किस प्रकार खाना। हमारे आयुर्वेद में हर एक भोजन को खाने का कुछ नियम है। आज वो शायद हम भूल गए हैं दिन भागदौड़ के जीवन में। मैं आज आपको चर्चा करूंगा कौन से भोजन के साथ कौन सा भोजन खाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने भारत में इतनी रिसर्च की है, इतने सारे भोजन हमारे पास उपलब्ध है, उनको खाने का हमारे शरीर में सीधा सीधा हमें लाभ मिलता है, पर यदि हम उनको सही ढंग से खाएं। एक इसी प्रकार का भोजन है पूरियां। पूरियां हम सबको पसंद है, सभी हम खाते हैं। किसी ना किसी मौसम में त्योहार पे हमें पूरियां खानी ही होती हैं। जब भी घर में पूरियां बनाएं तो उनके साथ आप पेठे की सब्जी जरूर बनाएं। यदि आप पेठे की सब्जी बनाएंगे खाएंगे तो पूरियां आपको सहज ही डाइजेस्ट हो जाएंगी और आपको फायदा देंगे। यदि संभव हो तो साथ में मेथी की चटनी भी आप बना सकते हैं। इसी प्रकार आज दूसरी चर्चा करूं तो पकोड़ों की। पकोड़े सभी को पसंद है, सभी खाना चाहते हैं और पकोड़ों का नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आ ही जाता है। और जब बारिश का मौसम हो तो हम पकोड़े स्वतः ही घर में याद आ जाते हैं। पकोड़े जब भी खा लेते हैं तो हमारे पेट में कहीं ना कहीं पेट से आवाज आती है, फिर पता लग जाता है कि हमने आज पकोड़े खाए हैं। जब भी आप पकोड़े खाएं तो उसके बाद थोड़ी सी आप कॉफी ले लें तो आपको कहीं से आवाज नहीं आएगी, पेट को आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको पेट पे अफारा और गैस जैसी समस्याएं नहीं होंगी। इसी प्रकार आज दूसरे की बात करूं तो दाल मखनी। सभी लोगों को पसंद है दाल मखनी, सभी लोग खाना चाहते हैं और दाल मखनी खाने भी चाहिए। खाए भी क्यों ना, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट होती है। रेस्टोरेंट में जाते हैं सबसे पहले ऑर्डर देते हैं दाल मखनी, उसके बाद दूसरी सब्जियों का चयन करते हैं। तो दाल मखनी जब भी खाएं, दाल मखनी में एक दाल पड़ती है जिसको बोलते हैं उड़द की दाल। उड़द की दाल को दालों का राजा कहा जाता है और बट ऑब्वियस है, जब उड़द का दालों का राजा है तो उसके अंदर पोषण के गुण सभी होंगे, जब भी उसको दालों का राजा कहा जाता है। वह हमारे शरीर को बहुत शक्ति देती है, स्फूर्ति देती है, ताकत देती है। दाल का सेवन करना चाहिए, परंतु यदि उड़द की दाल आपने खाई और उसके साथ आपने दही खा ली तो वह शरीर को आपके शरीर को सारा नुकसान देने वाली, आपको किसी प्रकार का भी लाभ नहीं होने वाला। अब आपने उड़द की दाल खाई। इसी प्रकार यदि आपने रात का भोजन में आपने प्याज आपने खा ली, यदि एग्जाम्पल के तौर पे आपने 8 बजे खाने में प्याज खाई और 9 बजे आपने दूध पी लिया तो आपको किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, स्वतः ही आप अपने स्वयं के दुश्मन हैं। कभी भी प्याज के साथ दूध नहीं लेना चाहिए। कम से 2 से 3 घंटे का डिफरेंस कम से कम प्याज और दूध के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। इसी प्रकार दही की बात करूं, यदि आपने दही रात को खा ली तो आपके शरीर में बहुत सारे दर्द होने वाले हैं। कभी भी रात को दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार यदि आप दही का सेवन सुबह कर लेते हैं तो वह आपके लिए अमृत हो जाएगा। दही का सेवन करने के अलग अलग तरीके हैं। दही का सेवन कभी भी आप करें तो मीठा नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नमकीन दही खानी चाहिए। नमकीन दही खाएं, उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और अजवाइन का छोंक यदि आप लगा लेंगे तो दही के गुण कहीं अधिक मात्रा में बढ़ा देगी। दही आपके शरीर को कैल्शियम और सारे गुण प्रोवाइड करेगी। जो दूध के अंदर सारे गुण होते हैं वो सभी गुण आपको सहजता से दही प्रोवाइड कर देती है, दही पहुंचा देती है आपको। और दही को यदि आप छाछ बना लें, दही को रात को जमाएं और सुबह उसके अंदर मक्खन निकाल के जो बचता है वह छाछ बचता है। गांव में तो सभी लोगों को सहज ही बनाना आता है, छह घर में उपलब्ध भी होता है, पर आप शहरों में दही से मक्खन निकाल के जो बचे उस छाछ को आप सुबह नमक, काले मिर्च, अजवाइन और जीरा डालकर आप सुबह सुबह नाश्ते में आप ले लें तो वह लीवर की सभी समस्याएं आपकी खत्म करने वाला है। लीवर का सबसे अच्छा टॉनिक है छाछ। इसी प्रकार
और बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, किस प्रकार आपको कौन सा भोजन करना है, फिर आप उनका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।